नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। उम्मीद है कि बिल्कुल स्वस्थ और शानदार और मस्त होंगे आप। आज काफ़ी दिनों बाद क्लास आपको मिलेगी और रेगुलर क्लास मिलेगी यहाँ से आगे डेली करंट अफेयर्स की, और जो टॉपिक हमारा चल रहा है उसकी भी हम आपको पढ़ाएंगे। तो क्लास को शेयर करें सबसे पहले और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि नए हैं आपको हमारे चैनल तो सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक है। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। करंट अफेयर्स की क्लास है, जैसा कि थंबनेल आपने T20 विश्व कप के बारे में प्रश्नों की चर्चा करेंगे और पूरा विश्लेषण करेंगे T20 विश्व कप का, ठीक है। तो अंत तक मेरे साथ वीडियो में बने रहें, एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम इस क्लास में देखेंगे, ठीक है। और शेयर करें अपने मित्रों और दोस्तों के साथ, जो भी ग्रुप्स हैं आपके सभी जगह आप क्लास को शेयर करें। तो देखिए, अभी हाल ही में आयोजन हुआ है 2024 के T20 विश्व कप का, जैसा कि बहुत सारे बच्चों ने देखा भी होगा। लेकिन इसके अलावा कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, कहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है, उस प्रश्न पर हम विचार करेंगे और आपको बताने चल रहे हैं। तो शांति से, इत्मीनान के साथ हमारे साथ जुड़िएगा, चैनल के साथ जुड़िएगा और देखते हैं पहला पॉइंट। तो देखिए, सबसे पहले तो प्रश्न ये याद रखना है कि कौन सा T20 विश्व कप था, तो ये 9वां था। देखो, प्रश्न यहीं से क्लिक कर जाता है। पहला ही प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि भैया जो अभी हाल ही में T20 विश्व कप का आयोजन हुआ है, तो वो उसका संस्करण कौन था, है ना, कौन सा था, या उसका क्रम कौन सा था। जब से चल रहा है T20 विश्व कप, अभी तक का कौन सा T20 विश्व कप था, तो अभी तक का ये 9वां था। कौन सा था? 9th एडिशन था T20 विश्व कप, यानी कि 20-20 ओवरों का ये गेम होता है, इसी को बोलते हैं T20 विश्व कप। और जो कि पहला T20 विश्व कप वर्ष 2007 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। और उसी पहले T20 विश्व कप के समय यदि कहें तो भारत के लिए, भारत के हिसाब से या भारत के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, विराट कोहली और रोहित शर्मा ने दोनों ने अपना भारतीय क्रिकेट टीम में पदार्पण किया था। जैसे कमेंटेटरी की भाषा में पदार्पण कहते हैं, मतलब शुभारंभ किया, स्टार्टिंग करी उन्होंने, है ना, 2007 में। वो MS धोनी उस समय के कप्तान थे, तो उनकी कप्तानी में पहला विश्व कप जीता, सबसे पहला ये पहली बार हुआ। और दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। फाइनल मैच में पाकिस्तान और भारत के बीच में फाइनल हुआ था। देखा ही होगा, बड़ा रोमांचक मैच था। 2007 के मैच की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो तब से लेकर के अभी तक 9वां एडिशन है जी। तो एक एक पॉइंट नोट करेंगे अच्छे से। तो 9वां T20 विश्व कप का आयोजन अभी कहाँ पे हुआ है, तो देखो, अमेरिका ने पहली बार कराया, ये लिख लेना। अमेरिका एवं वेस्ट इंडीज ने मिलकर के कराया इसका आयोजन, ठीक है। ये कौन से देश थे? ये मेजबान देश थे। मेजबान उन देशों को बोलते हैं जहाँ पर टूर्नामेंट का आयोजन होता है, और कई बार अखबारों में इस्तेमाल होते हैं शब्द मेहमान, जो बाहर की टीमें आती हैं, बाहर से आती है, पूरे विश्व से आती है ना। तो अमेरिका और वेस्ट इंडीज ने मिलकर के इस विश्व कप का आयोजन करा, नंबर 1। दूसरा, इस विश्व कप में कितनी टीमों ने भाग लिया, तो 20 टीमों ने इस विश्व कप में भाग लिया है। ये नोट कर लेना, 20 टीमों ने भाग लिया। आमतौर पर टीमों की संख्या कम होती है, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा टीमों की संख्या थी, 20 इनकी संख्या, ठीक है। नई टीम भी आ गई इस बार। आयोजन 1 जून से लेकर 29 जून 2024 तक इसका आयोजन होगा। 1 जून से 2024 29 जून तक T20 विश्व कप चल रहा है। अब ब्रांड एम्बेसडर की बात कर लेते हैं। ICC के द्वारा क्या बनाया जाता है? ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाता है? ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ये संस्था है जो पूरे विश्व भर में क्रिकेट को संचालित करती है। पूरे विश्व भर में, पूरी दुनिया में ICC के थ्रू क्रिकेट संचालित होता है, यानी कि क्रिकेट को चलाया जाता है पूरे विश्व भर में। तो ब्रांड एम्बेसडर बनाइए यूसेन बोल्ट, जो कि आपको पता है जमैका के वेस्ट इंडीज के लिए दुनिया के सबसे तेज धावक, इनका रिकॉर्ड है। और लगातार कई ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते इन्होंने। 100 मीटर की रेस में, 200 मीटर की रेस में, 300 और 400 रिले मीटर होती है, तो लगातार इनके गोल्ड मेडल है विश्व भर में। 100 मीटर का कुछ 8.5 सेकंड या 9 सेकंड, कुछ 9.5 सेकंड का रिकॉर्ड है इनका विश्व में। तो वेस्ट इंडीज की शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के ऑलराउंडर क्रिकेटर हैं, युवराज सिंह भारत के ऑलराउंडर क्रिकेटर, और क्रिस गेल भी जाने माने ओपनर वेस्ट इंडीज के। तो 4 खिलाड़ियों को इस विश्व कप का क्या बनाया गया? ब्रांड एम्बेसडर, मतलब प्रचार प्रसार करने के लिए पूरे विश्व भर में, ठीक है। आगे बात करते हैं। पहली बार इस विश्व कप में 3 टीमों ने भाग लिया, ये भी अटल, पहली बार। नई टीमें शामिल होती हैं, नई टीम भाग लिया, तो 3 टीमों ने पहली बार इसमें शामिल हुआ, पार्टिसिपेट किया इस विश्व कप के भीतर, ठीक है। तो पहली है आपकी अमेरिका, दूसरी युगांडा और तीसरी है कनाडा। ये पहली बार क्रिकेट टीम एज ए क्रिकेट टीम के तौर पर आते हैं। इससे पहले ये क्रिकेट टीम के तौर पर भाग नहीं लेते थे कहीं पर, या क्रिकेट टीम इनकी थी नहीं।
तो पहली बार T20 क्रिकेट में शामिल हुए अमेरिका, क्योंकि अमेरिका में तो टूर्नामेंट ही था। अफ्रीका में देश है कि युगांडा, इसकी राजधानी कंपाला, युगांडा कंट्री है, राजधानी क्या है इसकी कंपाला, तो ये वो वाला देश है, इसने भी भाग लिया। कनाडा आप जानते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का उत्तर में स्थित है, अगर भूगोलिक दृष्टि से देखें कहाँ पे स्थित है, उत्तर में। और कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा इसकी कैपिटल है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है, क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। और बात करें तो दुनिया की सबसे लंबी समुद्र तटीय सीमा इसी देश की है, और विश्व में सबसे ज्यादा कागज का भी उत्पादन करता है। इसका मॉन्ट्रियल शहर बहुत फेमस है, कागज के उत्पादन के लिए, इंडस्ट्री के लिए फेमस है। और मैं आपको बता दूं 16 सितंबर 1987 में कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में एक सम्मेलन हुआ था ओजोन लेयर को लेकर। ओजोन परत पढ़ते हैं, कौन सी परत, ओजोन परत। 16 सितंबर को इसी वजह से कौन सा दिवस मनाते हैं, ओजोन दिवस, जो कि सम्मेलन हुआ था। ठीक है, नोट कर लेना। तो 3 टीमें अमेरिका, युगांडा, कनाडा, नई टीम आती है इस विश्व कप में भाग लेंगे। अच्छा, पहला T20 विश्व कप कब हुआ, 2007, सबसे पहली बार 2007 में हुआ। और कहाँ पे हुआ था ये, दक्षिण अफ्रीका। भारत ने जीता था इसे पाकिस्तान को हराकर। अगला पॉइंट है T20 क्रिकेट से विराट कोहली, जी पॉइंट इंपॉर्टेंट लिख लेना, रोहित शर्मा जो कप्तान थे इस बार के, और रविंद्र जडेजा जाने वाले अफंग वाला खिलाड़ी, ऑलराउंडर खिलाड़ी, तीनों ने संन्यास की घोषणा कर दी इसी T20 क्रिकेट विश्व कप को जीतने के बाद। 29 जून को कब हुआ था फाइनल, 29 जून। विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा, तीनों महत्वपूर्ण, तीनों प्रसिद्ध खिलाड़ियों ने T20 क्रिकेट को अलविदा कह दिया, यानी कि संन्यास की घोषणा कर दी। अब T20 फॉर्मेट में ये खिलाड़ी देखने को नहीं मिलेंगे, बाकी की 50 ओवर वाला टेस्ट मैचेस में ये आपको और हमें देखने को मिलते रहेंगे। अभी मनोरंजन भारत का और भारत के लिए खेलते रहेंगे। ठीक है। अच्छा, फाइनल मैच इसका जो हुआ उसका आयोजन हुआ था 29 जून। फाइनल मैच कब होता है, 29 जून 2024 को। ये नोट करना है एक पॉइंट, 29 जून 2024 को वेस्ट इंडीज के बारबाडोस, मैदान का नाम लिख लेना, सॉरी शहर का नाम बारबाडोस, और मैदान का नाम है किंगस्टन ओवल। बारबाडोस के किंगस्टन ओवल में ये मैच हुआ था भाई साहब। ठीक है, एग्जामिनर पूछेगा कि सभी को याद है बार बार बारबाडोस, बारबाडोस जो कि कमेंटेटर आ रहा था, अखबार में लिख करके आ रहा है, कई बार बच्चे यहाँ तक नहीं पहुंचते, तो आपको याद रखना है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि फाइनल मैच का आयोजन कौन से मैदान पर हुआ था दक्षिण अफ्रीका और भारत के मध्य में T20 क्रिकेट विश्व कप का, तो उत्तर देना है किंगस्टन ओवल। उस मैदान का नाम है, उस ग्राउंड का नाम है जहां पे ये क्रिकेट खेला गया। ठीक है, और शहर का नाम है बारबाडोस, जो कि वेस्ट इंडीज द्वीप समूह के अंतर्गत आता है। वेस्ट इंडीज द्वीप समूह अमेरिका के नीचे ही, मतलब दक्षिण में है, और वेस्ट इंडीज द्वीप समूह कैरेबियन सागर, एक सागर है, सागर का नाम चाहो तो आप लिख लेना, भूगोल में काम आएगा, कैरेबियन सागर। इसी वजह से वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स को कैरेबियन खिलाड़ी कहा जाता है, कैरेबियन प्लेयर्स। ठीक है, तो किंगस्टन ओवल। अब बात करते हैं भैया प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ओवरऑल परफॉर्मेंस। तो जसप्रीत बुमराह को इस विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए चुना गया, जसप्रीत बुमराह, क्योंकि फाइनल मैच में लगातार एक के बाद एक जो 2 ओवर करने आए, तो आपने देखा ही होगा बहुत बेहतरीन इन्होंने ओवर करे, तो अपनी काबिलियत के लिए जाने जाते हैं बुमराह जी। तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जसप्रीत बुमराह। फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच का खिताब विराट कोहली को दिया गया, क्योंकि इन्होंने फाइनल मैच में सबसे ज्यादा रनों की पारी खेली थी, और रन बनाए थे इन्होंने 76 रन बनाए थे, 76 रनों की पारी खेली। सबसे ज्यादा अगर विकेट की बात करें ओवरऑल टूर्नामेंट में, तो अर्शदीप ने विकेट ली, 17 विकेट ली। अर्शदीप ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग करी, जो फाइनल दिन था उस दिन सबसे शानदार बॉलिंग करी अर्शदीप ने। सबसे ज्यादा रनों की बात करें इसी T20 विश्व कप में, तो रहमान उल्लाह गुरबाज, ये बहुत फेमस खिलाड़ी है अफगानिस्तान के, जिन्होंने 281 रन बनाए ओवरऑल, 280 रनों का योगदान दिया इन्होंने, है ना। अब बात करते हैं, तो ये पॉइंट हो गए आपके एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है। उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चन बाहर आपका नहीं जाना चाहिए, और आप रिसर्च करके देख लीजिएगा। वैसे और भी क्लास लगातार आती रहेंगी, आप टेंशन ना लें, करंट अफेयर्स की क्लास लगातार आएगी। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, और क्लास का टाइम वही रहेगा हमारा। अभी चूँकि गर्मियों का समय है, तो थोड़ा सा आपको 8:30-9 के बीच में क्लास डेली मिलेगी। ठीक है, हमारा जो विजन और प्लान चल रहा है वो थोड़ा सा सेटअप की तरफ चल रहा है, इस वजह से बीच में हम क्लासेस आपको नहीं दे पाए थे, उसी में हमारा थोड़ा सा माइंड जा रहा है और दिमाग खपा रहे हैं उसमें, लेकिन अभी ये लगातार आपको मिलती रहेंगी। अब आगे बात करते हैं, वर्ष 2007 में पहला T20 विश्व कप कहाँ पे हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में। ये आयोजन के देशों के नाम लिखेंगे,
कहाँ पे आयोजन हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में। वर्ष 2009 में कहाँ पे आयोजन हुआ? इंग्लैंड में आयोजन हुआ था। वर्ष 2010 में वेस्ट इंडीज में, है ना। एग्जामिनर क्या करेगा भाई, अभी T20 विश्व कप हुआ है, वो पूछ लेगा कि बताओ 2010 में कहाँ पे हुआ था, 2012 में कौन से देश में हुआ था। तो याद रखने की पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए ये मैंने लिखे हैं। 2012 में T20 विश्व कप श्रीलंका में आयोजित हुआ था। वर्ष 2014 में कहाँ पे आयोजन होता है? बांग्लादेश में आयोजन होता है वर्ष 2014 के T20 विश्व कप का। और 2016 का T20 विश्व कप भारत में होता है। 2021 का यूएई और ओमान में, इन दोनों देशों में मिलाकर के होता है। वर्ष 2022 का ऑस्ट्रेलिया में आयोजन होता है। और 2024 का आपने अभी देखा ही है, अमेरिका और वेस्ट इंडीज में, जिसमें विजेता कौन बना? भारत आ गया। भारत अभी तक अगर बात करें तो 2 बार जीत गया। सबसे पहली बार भारत जीता था 2007 में, और फिर अभी भारत जीत गया 2024 में। ठीक है, तो T20 विश्व कप को भारत कितनी बार जीत चुका है? अभी 2 बार इस टूर्नामेंट को, इस विश्व कप की ट्रॉफी को जीत चुका है। अब अगला जो होगा 2026 का, ये करंट अफेयर्स का पॉइंट है, जो 2026 में होगा, यानी कि 2 वर्षों बाद होगा। ये 2 वर्षों बाद कहाँ पे होगा? भारत में होगा। और भारत के अलावा दूसरा देश है इसमें श्रीलंका। भारत और श्रीलंका में 2026 में, यानी कि संयुक्त रूप से कुछ मैचेस भारत में होंगे, चाहे तो भारत भी अकेला करा सकता है, लेकिन आईसीसी ये कहता है कि भैया तुम पैसा कमा रहे हो तो उसे भी कमाने दो। श्रीलंका में भी हो जाएंगे कुछ मैच, उसकी राजधानी जैसे कोलंबो में हो जाएंगे, है ना। और उसके अलावा आसपास के और भी शहर हैं श्रीलंका के, तो उनमें क्रिकेट ग्राउंड्स हैं, तो वहाँ पे मैचेस हो जाएंगे। तो 2026 का आयोजन भारत और श्रीलंका मिलकर के करेंगे। और फाइनल मैच की अगर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, तो फाइनल मैच T20 विश्व कप का, कौन से विश्व कप का? 9वें विश्व कप का, तो दक्षिण अफ्रीका वर्सेस भारत में हुआ। तो भारत के कप्तान थे इसमें रोहित शर्मा जी, और उधर के कप्तान है एडम मार्क्रम, दक्षिण अफ्रीका के एडम मार्क्रम, ये कैप्टन थे T20 विश्व कप के फाइनल वाले दिन की अगर मैं बात करूँ तो, है ना। और भारत इस खिताब को जीता है 7 रनों से। फाइनल को 7 रनों से भारत ने विजय प्राप्त करी है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। और विजय प्राप्त करने के बाद किंगस्टन ओवल मैदान की पिच, कौन सी पिच है? किंगस्टन ओवल, जो कि बारबाडोस में है, वेस्ट इंडीज में। 3 खिलाड़ियों ने भारत के ने संन्यास की घोषणा कर दी। उनके नाम भी आप याद रखिएगा, और याद रहेंगे। वैसे तो क्रिकेट के प्रशंसक हैं हमारे पूरे देश में, विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा, इन तीनों ने संन्यास ले लिया। तो सिर्फ और सिर्फ जो हमारा ये पैकेज था, छोटी सी क्लास थी, सिर्फ T20 विश्व कप के कुछ पॉइंटों को लेकर के थी। तो इसमें से आप नोट कर लेना, उम्मीद है कि प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं आपके लिए। उत्तर प्रदेश पुलिस का भी कभी भी हो सकता है, उसकी तैयारियां हैं, महीने 2 महीने। आप अपनी तैयारी निरंतर रखो, लगातार रखो, और अनवरत रूप से पढ़ते रहिए, है ना। ऐसा नहीं कि डेट नहीं आ रही तो तुम बैठ जाओ, डेट तो कभी भी आ जाएगी, तो तुम बेटा बैठ भी नहीं पाएंगे, फिर ना सो पाएंगे चैन से। इस वजह से लगातार अनवरत रूप से लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, अथक प्रयास करते रहिए। ठीक है, आगे बात करें तो आरपीएफ का पेपर है, यूपी पुलिस का पेपर है, इसके अलावा 1 लाख वैकेंसी जहां तक मैं सुन रहा हूँ ग्रुप डी में आने वाली है। तो युद्ध स्तर पे आप मेहनत करिए, लगातार मेहनत करिए, लगातार आप पढ़ते रहिए। तो चैनल पे लगातार आपको पूरी क्लासेस मिलती रहेंगी। आज के बाद कंटिन्यू रेगुलर मिलेंगी, 8:30 से 9-10 तक 2 क्लासें आपको डेली मिलेंगी, और शॉर्ट्स वगैरह भी इंपॉर्टेंट मिलते रहेंगे। तो अपना ख्याल रखें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि नए जुड़े तो हमारे साथ सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारा उद्देश्य शिक्षा को हर एक व्यक्ति तक, हर एक बच्चे तक, दूर दूर तक पहुंचाने का हमारा उद्देश्य है अपने चैनल के माध्यम से। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। सभी को राधे राधे, नमस्कार।